परमेश्वर के अति पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा देते हुए आज के वचन की सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए मरकुस का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 44वां वाक्य हम पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने जो कुछ उनके पास फालतू था उसमें से दान दिया, किंतु इसने अपनी दीनता में जो कुछ इसके पास था सब कुछ दे डाला। इसके पास इतना सा ही था जो इसके जीवन का सहारा था। अनुग्रहित इन वचनों से सब कुछ बांटने वाले विषय पर आइए हम सब साथ मिलकर मनन करें। हमारे मसीह के सर्वज्ञानी होने के विषय में यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रभु ने हमें जो धन दिया है उसमें से हम प्रभु की आराधना करने वाले बने। यहां जब हर कोई अपनी भलाइयों में से कुछ भाग प्रभु को दे रहा है, तभी एक स्त्री उसके पास जो कुछ था वह सब उसने प्रभु को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग भरपूरी में से डाल रहे थे, तब मसीह ने इस विधवा के उस 2 सिक्कों के दान को उन सभी से श्रेष्ठ समझा, क्योंकि विधवा ने अपना सब कुछ दे दिया था। क्या कारण था कि सभी धनवानों के धन से अधिक मूल्यवान विधवा के 2 सिक्कों के दान को गिना गया? इसका कारण था कि जब बाकी सबने अपनी समृद्धि में से थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन स्त्री ने अपनी गरीबी में से सब कुछ दे दिया। उसने अपनी पूरी आमदनी प्रभु को दे दी। जब मनुष्य की दृष्टि में इस दान का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने इस दान के पीछे के बलिदान को देखा। यह सही है प्रियो, प्रभु हमारे दान के मूल्य को नहीं लेकिन हमारे दान के पीछे के त्याग को आंकता है। बहुत अधिक त्याग के साथ अपना सब कुछ प्रभु को देने की प्रेरणा उसे किस बात से मिली? वो दूरदर्शी थी। वो अच्छे से जानती थी कि सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है और अनंत का परमेश्वर उसे सब बातों से तृप्त कर सकता है। इस बात का उसे ज्ञान था। इसका ज्ञान नहीं रखने वाले लोगों ने जब विधवा के दान को देखा तो उन्होंने विधवा के लिए सोचा होगा, ये तो मूर्ख है, ये दूरदर्शी नहीं है, इसको नहीं पता कि इसके सिक्कों का कोई मूल्य नहीं है। प्रियजनों, चाहे समाज हमारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जब हम हमारा सब कुछ मसीह को दे देते हैं, तभी हम हमारे मसीही जीवन में सफल होते हैं। पिछले दिनों में दैनिक भास्कर की एक खबर पे मेरा ध्यान गया, जिसमें केरला के एक विकलांग मनुष्य ने अपना सब कुछ कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए सरकारी खजानों में जमा करा दिया। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो रोज की कमाई के लिए मेहनत करता था। इस व्यक्ति के जीवन भर की कमाई थी 2,850,000 रुपए। उस व्यक्ति ने अपने आप 2 लाख रुपए सरकार के वैक्सीनेशन फंड में जमा करा दिए। पैसा ट्रांसफर कर रहे बैंक कर्मचारी ने पूछा कि अगर तुमने सारे पैसे दान कर दिए तो तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसके उत्तर में उस व्यक्ति ने कहा कि अभी इन पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा इस देश को है। बैंक के कर्मचारी ने काफी कहने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने अपने निर्णय पर दृढ़ रहा और कहा, मेरे जरूरतों को तो हर दिन मैं मेहनत करके पूरा कर ही लूंगा, लेकिन इन पैसों को वैक्सीन बनाने में दे दो। इसकी जरूरत उन लोगों को है जो आने वाले दिनों में बीमार हो सकते हैं। प्रियो, ऐसी कई घटनाएं हमारे चारों तरफ हैं। ये एक नहीं अनेक है। इसके बीच में हम सब मसीही आज्ञा मानते हुए हमारे धन में से कुछ भाग को प्रभु के लिए, समाज के लिए अलग करने वाले बनने पाए। मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33वां वाक्य अगर हम मनन करें तो उसके अनुसार सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य और धर्म के खोजी बने। ऐसा है तो परमेश्वर की सभी भलाइयों से वो हमें तृप्त करेगा। इसलिए प्रभु ने हमें जो दिया है वो हम परमेश्वर को देने वाले भी बने। इस प्रकार का हृदय प्रभु हम सबको दे। इन दिनों में देश को इसकी जरूरत है। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।